औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to Peshawar Model School Boys 3 Social Studies online classes for class 5. Today we are going to start our next lecture. This is the second lecture of lesson number 15, Pakistan after independence. Pakistan after independence till 1970. The history of Pakistan after independence till 1970 we discussed in the lecture number 1, and there is another lecture of lesson number 15, Pakistan since 1971 till date. So we are going to start our new lecture. The loss of East Pakistan 1971 was a great blow to Pakistan. I told you in the previous lecture that the first elections in the history of Pakistan, the election of 1970, ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि दो पॉलिटिकल पार्टीज थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड अवामी लीग, ठीक है। और उसके बाद जो हुआ था वो सारा किस्सा मैंने आपको सुनाया था कि उस इलेक्शंस के बाद जो हैं मेजॉरिटी सीट नेशनल असम्बली में अवामी लीग ने जीते थे, जो कि ईस्ट पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ था। उसने कुछ डिमांड्स बनाए थे और वो डिमांड्स जो है एक्सेप्ट नहीं हुए और सेंट्रल असम्बली में उसको गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वॉर हुई। और उस वॉर का एंड क्या हुआ कि बांग्लादेश केम इनटू बीइंग ऑन 16 दिसंबर 1971, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग होके और बांग्लादेश बन गया। अब ये जो इसकी बात हो रही है कि द लॉस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1971 वाज अ ग्रेट ब्लो टू पाकिस्तान। यहिया खान रिज़ाइन शॉर्टली। यहिया खान जो हैं हेल्ड इलेक्शन ऑफ 1970, ठीक है। जनरल यहिया ने जो है 1970 के इलेक्शंस करवाए थे। So after 1971, Yahya Khan resigned shortly afterwards and Zulfikar Ali Bhutto became the president, but the country was still under martial law. जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि वेस्ट पाकिस्तान में उसके मेजॉरिटी सीट्स जो हैं उसने जीते थे, तो वेस्ट पाकिस्तान का जो है प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन गए। लेकिन चूँकि उसने इलेक्शन जीती नहीं थी और वो प्रेसिडेंट बन गए, सो कंट्री जो हैं इट वाज स्टिल अंडर मार्शल लॉ के अंडर थी। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन 14 अगस्त 1973। रिमेंबर, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में पास हुआ था, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो कि स्टिल आज तक जो है हमारे पास थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का। तो ये 14 अगस्त 1973 को पास हुआ। ये अंडर द मिस्टर भुट्टो जो है हुआ है। तो जब हम भुट्टो के रिफॉर्म्स पढ़ते हैं तो उसमें हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं। मिस्टर भुट्टो ऑर्गेनाइज द फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इन लाहौर इन 1974। भुट्टो ने जो है फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हर मुस्लिम कंट्री का सरबराह जो हैं या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने शिरकत की थी। दिस वॉज अ हिस्टोरिकल ओकेशन ब्रिंगिंग लीडर्स ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज टुगेदर। ही साइन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद द इम्पोर्टेंट कंट्रीज। ट्रेड और डेवलपमेंट के एग्रीमेंट्स किए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कई कंट्रीज़ के साथ, जिसमें USSR, USA और चाइना शामिल है। ही आल्सो बिगिन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो हैं वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टार्ट किया था, ठीक है। दिस वाज द वॉर ऑफ 1971। सम पिक्चर्स ऑफ द वॉर ऑफ 1971। This was some pictures of the first Islamic conference which was organized in 1974 in Lahore, जिसमें सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के जो सरबराहान थे उन्होंने शिरकत की।
ये जो है हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। Mr. Bhutto later became unpopular. There were problems and people frequently held protest. उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू की। न्यू इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1977 और 1977 में, यानी 1971 में वो प्रेसिडेंट बने थे, 1977 तक वो प्रेसिडेंट थे, बट इन 1977 न्यू इलेक्शंस वर हेल्ड, बट these elections were the second elections of Pakistan, बट द रिज़ल्ट वर नॉट एक्सेप्टेड। फर्स्ट जो 1970 के इलेक्शन हुए उसके रिज़ल्ट भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किए। अब 1977 के जो इलेक्शंस हुए उसके रिज़ल्ट भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किए, बट द रिज़ल्ट वर नॉट एक्सेप्टेड एंड द पीपल कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट, और लोग जो हैं फिर एहतजाज कर रहे थे। इन जुलाई 1977 द आर्मी अंडर ज़ियाउल हक इम्पोज्ड मार्शल लॉ अगेन। दोबारा जो हैं मार्शल लॉ लगती हैं, और उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी होता है वो होता है ज़ियाउल हक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज अरेस्टेड एंड लेटर ट्राई टू सेंटेंस टू डेथ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरेस्ट किया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है। कुछ कत्ल हुए थे जिसका मुकदमा जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर चलाया जाता है, एंड द सेंटेंस वाज कैरिड आउट इन अप्रैल 1979। और 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जाती है। सेंटेंस टू डेथ मीन्स फांसी। दिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड जनरल ज़ियाउल हक in January 1985, General Zia announced election in February 1985. Muhammad Khan Junejo was appointed Prime Minister but was dismissed by General Ziaul Haq in 1988. In January 1985, General Zia announced election. Elections होते हैं 1985 में, और फरवरी में मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं ही वॉज अपॉइंटेड अ प्राइम मिनिस्टर बट वॉज डिसमिस्ड बाय जनरल ज़ियाउल हक इन 1988। इलेक्शन होते हैं, मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, बट ज़ियाउल हक जो है उसको मई 1988 में अपने पोस्ट से हटा देते हैं। ही वॉज द एट दैट टाइम ज़ियाउल हक वॉज द प्रेसिडेंट। सो ऑन 17th August 1988, General Zia was killed in a plane crash near Bahawalpur. Ghulam Isa Khan took over as acting president and the country was placed under emergency rule. 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक की जो है उसको मारा जाता है एक प्लान क्रैश में नियर बावलपुर, और उसके बाद जो है ग़ुलाम इसा खान जो हैं वो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं उसकी जगह पर कंट्री को संभाल लेता है, लेकिन उस वक्त इमरजेंसी जो है वो अनाउंस होती हैं। मोहम्मद खान जुनेजो and Benazir Bhutto, the daughter of Zulfikar Ali Bhutto, and her mother were placed under house arrest, but in 1984 they were allowed to leave the country. जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जाती है तो उसकी बीवी और उसके बच्चों को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब वो घर में कैद होते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन 1984 में जब उसको जो है कंट्री से बाहर जाने की परमिशन जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है, 1984 में। इन अप्रैल 1986 बेनज़ीर भुट्टो रिटर्न टू पाकिस्तान, और फिर वो 84 में जाते हैं और 86 में बेनज़ीर वापस आ जाती हैं, और उसको जो है बहुत उसके जो सपोर्टर्स होते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसको बहुत वार्मली वेलकम करती हैं। इन दिसंबर 1988 शी बिकेम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर विनिंग द जनरल इलेक्शन। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो जो हैं फर्स्ट यंगेस्ट एंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं आफ्टर द जनरल इलेक्शन, और ग़ुलाम इसा खान was elected as the president of Pakistan. ये बेनज़ीर भुट्टो, the daughter of Zulfikar Ali Bhutto. In 1990, Benazir Bhutto's government was dismissed by the president and Nawaz Sharif
leader of the Pakistan Muslim League was elected as the 11th Prime Minister. अब रिमेंबर जो बेनज़ीर भुट्टो थी वो अपने 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं करती और उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो उसको उसकी पोस्ट से हटा देता है और उसके बाद जो है नवाज़ शरीफ जो है वो 11th प्राइम मिनिस्टर बन जाता है पाकिस्तान का। इन 1993 प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान डिसमिस द नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट। पहले वो बेनज़ीर की गवर्नमेंट को ख़त्म करता है जो प्रेसिडेंट होता है, फिर नवाज शरीफ के गवर्नमेंट को भी 1993 में वो भी अपने 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं करते और उसकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म कर देता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है गुलाम इसाक खान वो ख़ुद भी रिज़ाइन दे देता है। ये जो है गुलाम इसाक खान हैं जो कि प्रेसिडेंट होते हैं जब बेनज़ीर इलेक्ट होती है एज अ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। सो उस वक्त जो है ये प्रेसिडेंट होता है, फिर ये उसके 5 ईयर्स कंप्लीट होने नहीं देता और उसको भी हटा देता है। फिर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर उसकी गवर्नमेंट भी हटा के और ख़ुद भी रिज़ाइन दे देते हैं। इलेक्शन इन अक्टूबर 1992 brought Benazir Bhutto back as the prime minister, but the People's Party government was dismissed by the President Farooq Laghari in 1996. Again 1993 में जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें बेनज़ीर दोबारा जो है सेकेंड टाइम पे जो है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाती हैं, लेकिन उसका जो प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट फ़ारूक लगारी वो 1996 में दोबारा 5 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले जो हैं वो गवर्नमेंट को ख़त्म कर देता है, बेनज़ीर को डिसमिस कर देता है। फिर उसके बाद मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। द मिड टर्म इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1997 एंड नवाज शरीफ वॉज वंस अगेन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और दोबारा जो हैं बेनज़ीर के बाद जो है दोबारा नवाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाते हैं। ये हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं 1971 से आज तक के, कौन एज अ प्राइम मिनिस्टर आता है, कौन एज अ प्रेसिडेंट आता है और कौन अपना ड्यूरेशन कंप्लीट करता है और कौन नहीं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फारूक लगारी हु डिसमिस द बेनज़ीर गवर्नमेंट। In October 1999, he was deposed by General Pervez Musharraf, who took over the government. 1999 में नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट होती है उसको जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ होते हैं वो उससे गवर्नमेंट ले लेते हैं, उसको डिपोज कर देते हैं। नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली वर एक्साइल्ड टू सऊदी अरेबिया एंड बेनज़ीर भुट्टो हैड ऑल्सो लेफ्ट द कंट्री। ये एक वाक़या हुआ था, आप लोगों ने हो सकता है सुना, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ किसी दौरे से वापस मुल्क आ रहे होते तो नवाज शरीफ उसके जो हैं जहाज़ को लैंड करने नहीं देते, जिसकी वजह से वो नीचे आर्मी के साथ रब्ता करके और इमरजेंसी नाफिज कर देता है और नवाज शरीफ को अपने सीट से हटा के और फिर उसको एग्ज़ाइल यानी मुल्क बदर कर देता है अपनी फैमिली के साथ, और बेनज़ीर भी मुल्क छोड़ के चली जाती हैं। इन जून 2001 जनरल मुशर्रफ वॉज स्वान एज अ प्रेसिडेंट। 1999 में आते हैं, इमरजेंसी नाफिज करके एज अ चीफ ऑफ आर्मी जो है वो कंट्रोल करता है, बट इन 2001 जो है वो एज अ प्रेसिडेंट जो है हल्फ उठाते हैं। द ट्रेजिक इवेंट इन न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन ऑन 11 सितंबर 2001 यूनिवर्सली नोन एज 9/11 कम्प्लीटली चेंज द वर्ल्ड सीन। और इस दौरान मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जो है अमेरिका में वो वाक़या होता है जो वर्ल्ड जो है टॉलेस्ट बिल्डिंग्स के साथ जो है प्लेन क्रैश होते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया के हालात ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के। क्यों पाकिस्तान के, अभी हम उसकी रीज़न पढ़ेंगे। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ये देखें वो कुछ इमेजेस हैं जो कि जहाज़ जब उसके साथ टावर्स के साथ टकराते हैं, बिल्डिंग्स के साथ। अच्छा, पाकिस्तान was and still deeply affected by this as the USA attack the neighboring country अफ़गानिस्तान in return। जब अमेरिका पर ये अटैक होते हैं, इसके रिटर्न में, इसके वापस जवाबी कार्रवाई के में जो है अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान पर
हमला कर देता है और वो पाकिस्तान की सरहद भी यूज़ करते हैं, पाकिस्तान को भी यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में भी हालात ख़राब हो जाते हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान में बहुत से ख़ुदकुश धमाके होते हैं। पाकिस्तान के भी हालात अभी तक नहीं ठीक हुए और अफ़गानिस्तान में स्टिल अभी तक जो हैं 2001 से लेके आज तक जो हैं वहाँ पर अमेरिकन आर्मी है, जिसकी वजह से ना पाकिस्तान के हालात ठीक हो रहे हैं और ना अफ़गानिस्तान के। जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन अक्टूबर 2002 में जनरल इलेक्शन होते हैं एंड ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉलोड बाय शौकत अजीज़ इन 2004। जनरल इलेक्शंस होते हैं, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जो हैं वो एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो फिर शौकत अजीज़ जो हैं 2004 में एज अ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्ट होते हैं। ये जो हैं हमारे पास ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और ये जो हैं ज़फ़रुल्लाह खान जमाली हैं और ये हमारे पास शौकत अजीज़ हैं। Fresh elections were scheduled for January 2008 and Benazir Bhutto and Nawaz Sharif returned to Pakistan in late 2007. जनरल इलेक्शंस जो हैं अब दोबारा जनरल इलेक्शंस जो हैं उनकी डेट अनाउंस हो जाती है कि जनवरी 2008 में जनरल इलेक्शन होंगे, जिसमें हिस्सा लेने के लिए नवाज शरीफ को भी इजाज़त मिल जाती है, वो पाकिस्तान आ जाता है और बेनज़ीर भुट्टो भी जो है वो पाकिस्तान आ जाती हैं। सो बेनज़ीर भुट्टो वाज ट्रेजिकली किल्ड ऑन 27 दिसंबर 2007, जहाँ पर हिस्ट्री में हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना, लियाकत अली ख़ान का जो मैंने आपको बताया था, वो रावलपिंडी में एक जलसे में उसको शूट डेड किया जाता है, गोली मारी जाती हैं। वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो जलसा कर रही होती हैं, उसको भी कोई गोली मार के शहीद कर देता है ड्यूरिंग अ कैंपेन रैली इन रावलपिंडी। इलेक्शंस इन February 2008 have brought a new government into power led mainly by the Pakistan People's Party। इलेक्शंस हो जाते हैं और बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद जो हैं लोगों की हमदर्दी ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के साथ होती हैं। सो जरदारी जो हैं वो एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाती है, पीपल्स पार्टी जो हैं मेजॉरिटी सीट्स विन कर लेते हैं। प्रेसिडेंट मुशर्रफ रिज़ाइन इन August 2008 and the co-chairman of the PPP Asif Ali Zardari took oath as the president of Pakistan in September 2008। जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिज़ाइन दे देते हैं और आसिफ अली जरदारी द हस्बैंड ऑफ बेनज़ीर भुट्टो became the president of पाकिस्तान। ये हमारे पास नवाज शरीफ की पिक्चर है, बेनज़ीर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। यूसुफ रज़ा गिलानी became the prime minister but after being disqualified from his seat in parliament for contempt of court by the Supreme Court, he was replaced by Raja Parvez Ashraf in 2012। आसिफ अली जरदारी के साथ जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हैं उसको सुप्रीम कोर्ट जो हैं उसको अपने पोस्ट से हटा देती हैं और उसके बाद जो है उसको रिप्लेस करते हैं। उसकी जगह पे जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो होता है राजा परवेज़ अशरफ, जो कि 2012 में प्राइम मिनिस्टर बनता है, जब आसिफ अली जरदारी जो हैं उस वक्त प्रेसिडेंट होते हैं। फ्रॉम 2008 to 2013 for the first time in the history of Pakistan, the democratic government completed 5 years its कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर। जितनी भी अभी तक हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में ये लिखा है कि 5 इयर्स कंप्लीट करेगा जो इलेक्ट होके आएगा, इलेक्शंस में वोटिंग के ज़रिए इलेक्ट होके आएगा, वो 5 इयर्स कंप्लीट करेगा। 5 इयर्स के बाद जो है दोबारा इलेक्शंस होंगे और फिर जो हैं नए इंतखाबात के ज़रिए जो भी ज़्यादा सीट लेगा वो जो है वो गवर्नमेंट बनाएगा, कंट्री को रन करेगा। लेकिन अभी तक जितनी भी हमने हिस्ट्री पढ़ी उसमें किसी ने भी अपना टेन्योर या अपना ड्यूरेशन जो है वो पूरा नहीं किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जो बेनज़ीर के कत्ल के बाद जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें उसके हस्बैंड जो हैं वो प्रेसिडेंट बने थे
पहले यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद जो है राजा परवेज़ अशरफ। तो ये 5 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोबारा इलेक्शंस हुए। ये हमारे पास पिक्चर है यूसुफ रज़ा गिलानी की और ये शौकत अज़ीज़ जो कि प्रेसिडेंट होते हैं आसिफ अली ज़रदारी के, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी और ये दोनों प्राइम मिनिस्टर, पहले एक फिर दूसरा। जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर हेल्ड इन 2013। अब 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद दोबारा 2013 में 2013 में जनरल इलेक्शन होते हैं। अब इसमें कौन आता है? PML वन इलेक्शन एंड नवाज शरीफ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एंड ममनून हुसैन जो हैं टुक ओथ एज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और ममनून हुसैन जो हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इन 2017 नवाज शरीफ वाज डिसक्वालिफाइड फॉर द holding public office for casing to be a sadiq and a mean। नवाज शरीफ जो हैं वो उसको अपने सीट से हटाया जाता है। एक शेक है कॉन्स्टिट्यूशन में सादिक और अमीन जिस पे वो उस पर केस चलता है और उसको हटा देता है। अब नवाज शरीफ की जगह पे जो प्राइम मिनिस्टर बनता है शाहिद खाकान अब्बासी succeed him as the prime minister। नवाज शरीफ, ये है हमारे पास शाहिद खाकान अब्बासी और ये जो है ममनून हुसैन हैं जो कि प्रेसिडेंट होते हैं आफ्टर द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2013। अच्छा, द PMLN गवर्नमेंट हेल्ड a population census which showed the population to have reached over 200 million। जो दौरी हुकूमत होती हैं 2013 के इलेक्शन के बाद, जब PMLN यानी जो नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट होती है वो सेंसस मरदमशुमारी करवाती हैं जिसमें पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है। तो वो सेंसस कंडक्ट करता है विच शोड द पॉपुलेशन टू हैव रीच ओवर 200 मिलियन, जिसमें ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 200 मिलियन से ज़्यादा है। अच्छा, फिर उसके बाद नवाज शरीफ के बाद नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 2018। 2013 में होते हैं। अब दोबारा 5 ईयर्स के बाद 2018 में जनरल इलेक्शन होते हैं एंड इन दिस व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ 2018 के जो 13 प्रेसिडेंट होते हैं वो डॉक्टर आरिफ अलवी और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इमरान खान जो हैं वो इलेक्ट होते हैं, जो कि 2018 में होते हैं। और अब ये 5 ईयर्स इंशाल्लाह कंप्लीट करने के बाद जब दोबारा इलेक्शंस होंगे फिर देखते हैं कि कौन आता है। लेकिन अभी स्टिल आज तक की हिस्ट्री जो है वो हमने पढ़ी। और अब कौन है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आजकल? इमरान खान है और उसका प्रेसिडेंट जो है वो आरिफ अलवी है। This is the picture of Dr. Arif Alvi and the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan। अच्छा, होमवर्क जो है आप लोगों को लेसन नंबर 14 के तीनों शॉर्ट मिले थे, आप अपनी कॉपीज़ में चेक करें। लेसन नंबर 14 का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। वो आपके इंशाल्लाह आप लोगों को स्लाइड्स जो हैं वो मिल जाएगी, पिक्चर्स में सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप लोगों ने नीट कॉपी में उतारना है। अल्लाह हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट लेक्चर।